राधे कृष्णा गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वर्कआउट, लेकिन उससे पहले क्या करना है, एनर्जी ड्रिंक। इन चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखना है। एनर्जी ड्रिंक, यस, ये क्या है, इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं। जैसे अभी मैंने ले रखी है ये मेरा कश्मीरी कहवा। जो कश्मीरी कहवा जो आती है बहुत अच्छी होती है। और वैसे तो हर फ्लेवर इसका अच्छा है। और थोड़ा बारिश का मौसम होता है और सर्दियों में मैं क्या करती हूँ, तुलसी और लेमन दोनों को मिक्स करके लेती हूँ। साथ में येलो कंस्टिट्यूएंट भी होता है, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब येलो कंस्टिट्यूएंट से क्या होता है, येलो कंस्टिट्यूएंट करता है हमारी बॉडी में क्या करता है, जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको सही करता है। आंतों में जो प्रॉब्लम होती है, कई साथियों को जैसे छाले हो जाते हैं, अल्सर जिसको बोलते हैं, उसमें भी वो रिलीफ देता है, बहुत अच्छा होता है। आप उसको नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं क्योंकि एलोवेरा से बना हुआ है। यस, तो मेरा टॉपिक ये नहीं था, मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से पहले क्या करना चाहिए। अब मेरे पास जो भी गेस्ट आते हैं तो मैं उनको पहले फ़ोन पे पूछती हूँ, यस सर मैम, क्या आप उठ जाते हो 5 बजे? क्योंकि मुझे मोस्टली लोग 5:30, 6, 7 बजे के समथिंग उठते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 5 बजे के समथिंग उठते हैं। तो मेरा यही कहना होता है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बोलते हैं कैसे, तो बोलते मैं कॉल कर सकती हूँ आपको, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, कर सकते हो। तो मैं उनको क्या करती हूँ, 5 बजे फिक्स जगाने का काम, ओनली सिर्फ 7 डे मैं उनको कॉल करके हर दिन जगाती हूँ। और उसके बाद जब 7 दिन उनको जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी और उसके बाद वो खुद रूटीन जो है उनका उठने का अपने आप ही हो जाएगा। मैंने अब क्या करते हैं, मैं 5 बजे स्पेशली क्यों बताती हूँ, ताकि आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर सकें। जब 5 बजे उठते हैं तो आप अच्छे से आपका पानी प्रॉपर पानी उठ के जो दिनचर्या जैसे मैं बताती हूँ यानी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग उनका स्टार्टअप हो जाता है। और इसके साथ फिर आप फ्रेश क्योंकि कुछ जो चीज़ें जो हैं स्पेशली ध्यान में रखनी होती हैं वर्कआउट से पहले एंड उसके बाद क्या करना चाहिए। तो वर्कआउट से पहले हमेशा आप जो पानी पी रहे हो, यानी खाली पेट वर्कआउट करना है, खाली पेट नहीं भी करना है। खाली पेट वर्कआउट क्यों नहीं करना है वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे आपने पानी पिया तो कुछ साथी क्या करते हैं, पानी पीते ही तुरंत वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपने पानी पिया है और तुरंत ही आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको वोमिटिंग हो सकती है। एंड मैं जो खाने के लिए बोल रही हूँ, मैं बोलती हूँ कि कुछ खा के ही वर्कआउट करना चाहिए। तो आप कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं यार मैम ये भी बोलते हैं खाली पेट वर्कआउट करो, खा के भी करो, तो ये क्या है। ये हकीकत है, आप हल्का फुल्का खाएं, हेल्दी खाएं। कहने का मतलब आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, खाली पेट वर्कआउट नहीं करने दे सकती। अगर कुछ साथी जैसे खाली पेट वर्कआउट करते हैं तो एक सेकंड में एंट्री दे देती हूँ। कुछ साथी जो हैं जो मतलब खाली पेट वर्कआउट करते हैं उनके क्या होता है कि पेट में पेन होने लगता है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिनसे हमें प्रॉब्लम। अब खाना क्या है, क्योंकि वेट लॉस वाले और वेट गेन वालों को अलग अलग बताती हूँ। तो इस चीज़ का इसके लिए आपको एक अपने कोच की नीड होगी, क्योंकि कोच ही आपको गाइड कर पाएगा कि आपको क्या खाना है, कौन से ड्राई फ्रूट खाने हैं। वरना तो अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं और आपने कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट खा लिए जिनसे तो आपका वेट गेन हो जाएगा और भी, ठीक है। अब वर्कआउट करते ही जैसे ही आप वर्कआउट करें और साथ साथ में जैसे अभी मैंने एनर्जी ड्रिंक पी है, तो आपको अपने साथ जब भी आप वर्कआउट करें तो अपने साथ एक गुनगुने पानी की बोतल जरूर साथ में रखें। अब आता वार्म अप। कुछ साथी मिस्टेक्स यहाँ करते हैं, वर्कआउट सीधे ही वर्कआउट स्टार्ट करते थे। नहीं, ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको वार्म अप कंप्लीट करना है। वार्म अप करे बगैर अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मसल्स में पेन होगा। हालांकि जो मसल्स का पेन है वो टेम्परेरी पेन रहता है,
5-7 रोज के लिए रहता है, ओनली 5-7 रोज के लिए। तो इसका ध्यान रखना है, वर्कआउट करने से पहले वार्म अप कंप्लीट करना है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं, ऐसे ही वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, उससे आपको बहुत सारी इंजरी भी हो सकती है। आपको मतलब जब आप भारी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपको पेन होगा, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको ब्रेक लेना होता है। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो अपना गला सूख जाता है। नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें इतना वो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जुम्बा कर रहे हैं या फिर आप कार्डियो कर रहे हैं, तो ये जुम्बा भी तो कार्डियो में ही आता है जुम्बा। तो उसके दौरान आपको बीच में एक ब्रेक लेना है। उस दौरान आपको एक सिप पानी की लेनी है या फिर एनर्जी ड्रिंक की लेनी है। डन। उसके बाद जैसे ही आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है, अब कुछ साथी क्या करते हैं, वर्कआउट को ही फिटनेस मान लेते हैं कि वर्कआउट करने से हम फिट हो जाएंगे। नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप वर्कआउट कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को मेहनत करवा रहे हैं, बॉडी से फिजिकल एक्टिविटी जो कर रहे हैं, बॉडी हद से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉडी को दे कुछ नहीं रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारा डाइजेशन, पहली बात तो डाइजेशन पे काम करना चाहिए। यानी हमारी जो मसल्स, अभी आपने भारी वर्कआउट किया है, लेकिन वर्कआउट के दौरान जो आपकी मसल्स क्रैक हुई हैं तो उनको वापस रिकवर भी तो करना है। उनको रिकवर करने के लिए किसकी नीड होगी? आपको प्रोटीन की नीड होगी। प्रोटीन भी ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। जैसे सोया प्रोटीन है, मैं हर्बलाइफ का जो है शेक प्रोटीन लेती हूँ, तो ये सोया से बना बहुत अच्छा प्रोटीन है और अच्छे से आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। मिनिमम मैं 5 साल से कंटिन्यू ले रही हूँ, तो आप भी ले सकते हैं। मेरा आज 5 साल से मेरा जो ब्रेकफास्ट है मॉर्निंग में, वो हमेशा क्या होता है, हर्बलाइफ का शेक होता है, वर्ल्ड का नंबर 1। क्योंकि खाना बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक ही है, वो है हर्बलाइफ। और इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन जितने भी हैं, वो नेचुरल हैं, सीधे डायरेक्ट हमारे पास ही पहुंचता है। कंपनी के बाद जब बनता है उसके बाद किसी का हाथ टच नहीं होता है, हम सील पैक आता है, हम खुद उसको टच करते हैं। तो बहुत ओरिजिनल है और बहुत अच्छे भी हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो क्या करना है, ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे मसल्स का खाना प्रोटीन है। और वैसे भी आपने मेहनत की है तो आपको 1.5 ग्राम एक्स्ट्रा वो लेना चाहिए। यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटीन तो दिन का चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमें इंडिया में क्या है कि जो साथी जिम जाते हैं, जिनको डोले शोले बनाने हैं या फिर जिनको जैसे बॉडी बनानी है, वो ही प्रोटीन ले सकते हैं। हम प्रोटीन नहीं ले सकते। प्रोटीन हर इंसान की नीड है, खास करके फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स जब मतलब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद अगर एक बच्चा होता है तो उसके बाद उसकी 4 साल एज कम हो जाती है, क्योंकि बेबी बॉडी में अंदर पेट में पल रहा होता है। तो उसकी जो ऑर्गन्स हैं, उसकी बॉडी पूरी, बेबी की पूरी जो बॉडी है वो हमारे थ्रू तैयार होती है। कहने का मतलब हमारे विटामिन, हमारे मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब किससे, हमारे थ्रू उसके बेबी में जाते हैं और उसके ऑर्गन्स की फुल बॉडी जो है रेडी होती है। तो हम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते हैं उसको। बहुत कम फीमेल्स होती हैं जो रिकवर होती हैं। अब आपने देखा होगा बच्चे होने के बाद कुछ फीमेल्स में जो है थकान रहती है, बेचैनी रहती है, आलसपन सा आ जाता है, थोड़ा काम कर लेते हैं फिर उसके बाद आलस आ जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है। कुछ तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इस वजह से फीमेल्स को तो अधिकतर ध्यान रखना चाहिए अपना न्यूट्रिशन। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपकी थाली में क्या है क्या नहीं, आपको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि अपन प्रोटीन, अपना जो न्यूट्रिशन है वो पूरा कर रहे हैं क्या। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। जब अगर आप न्यूट्रिशन पूरा करते हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते ही आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए एंड मिनिमम आपका प्रोटीन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अभी मेरा 55
वेट है तो मुझे 55 ग्राम तो मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। एक्स्ट्रा अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा हार्ड वर्कआउट कर रही हूँ तो उससे मुझे अलग से चाहिए होगा, तो वो भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, वेट गेन की जर्नी में हैं, या फिटनेस की, यानी आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो अपने कोच से अपना डाइट प्लान बनवाएं, और ताकि वो अच्छे से आपको गाइड करे और कैसे लेना है, 5 टाइम मील कैसे लेना है। कुछ साथियों को 7 टाइम मील भी देते हैं हम, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपके पास कोच नहीं या पर्सनल कोच नहीं है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, तो मैं आपसे बात करूंगी, आपका काउंसलिंग करके मैं बताऊंगी आपको किस चीज़ की नीड है, कौन सा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में कम है, क्या है, कितना प्रोटीन आपको लेना है, ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, राधे कृष्ण।